नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे वीर पुरुष की एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने वाला हूं कि जिसके राज्य शासन काल में किसी भी स्त्री का नाच गाना नहीं हुआ और किसी भी जाति की स्त्री का अपमान नहीं हुआ। हाँ मित्रों, वो महान योद्धा थे अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के धन कुख जीजा बाई ने ज्या शिवाजी जन्म्यो हतो, तलवार केरी धार पर जेणे हिंदू धर्म राख्यो हतो। પડકાર કરતી પુત્રને કે સિવા મરજે સમર मैदाનમાં अम देशनी ए आर्य रमणी अमर छे इतिहासમાં। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में कभी भी किसी औरत का नाच गाना नहीं हुआ। महिलाओं का हमेशा सम्मान किया जाता था, चाहे वो दुश्मन की ही पत्नी क्यों ना हो। सभी को अपनी माता और बहन के समान समझा जाता था। महिलाओं की गरिमा हमेशा बनाए रखनी चाहिए, बेशक वह महिला किसी भी जाति या धर्म से क्यों ना हो। 28 फरवरी 1678 में सुकुजी नामक सरदार ने बेलवाड़ी किले की घेराबंदी की। इस किले की किलेदार एक स्त्री थी मित्रों, जिसका नाम था सावित्रीबाई देसाई। हाँ मित्रों, इस बहादुर महिला ने 27 दिनों तक किले के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में सुकुजी ने किले को जीत लिया और सावित्रीबाई से बदला लेने के लिए उसका अपमान किया। मित्रों, जब राजे को यह समाचार सुना तो वह क्रोधित हो गए और राजे के आदेश अनुसार सुकुजी की आंखें फोड़कर उसे आजीवन कैद कर दिया गया। 24 अक्टूबर 1657 को छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर सोनेदेव ने जब कल्याण के किले पर घेराबंदी की और उसको जीत लिया, उस समय मौलाना अहमद की पुत्रवधू यानी कि औरंगजेब की बहन और शाहजहां की बेटी रोशन आरा, जो एक अद्भुत सुंदरी थी, जिसको किले में कैद कर दिया गया। उसके बाद सैनिकों ने उस रोशना आरा को जब छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पेश किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को यह कहा था कि यह तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। उसके बाद अगर ऐसा अपमानित करने का कार्य किसी भी जाति और धर्म की औरत के साथ किया तो इसकी सज़ा सिर्फ मौत होगी। और एक पालकी सजाकर रोशन आरा को उसके कहने पर उसके महल में भेज दिया गया। इसी प्रकार से शाइस्ता खान ने सन 1663 ईस्वी सन में कोंकण को जीतने के लिए अपने सेनापति दिलेर खान के साथ एक ब्राह्मण उदित राज देशमुख की पत्नी रायबाधीन शेरनी को भेजा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायबाधीन और मुगल दिलेर खान को रात में ही कोल्हापुर में ही घेर लिया और दिलेर खान अपनी जान बचाकर भाग गया। उस समय रायबाधीन को एक सजी हुई पालकी में बिठाकर वापसी उसके घर भेज दिया था, क्योंकि शिवराय जी यह भूमिका थी कि महिलाओं की गरिमा हमेशा बनाए रखनी चाहिए, बेशक वह किसी भी जाति या किसी भी धर्म से क्यों ना हो। अगर किसी दुश्मन की पत्नी भी, चाहे वह किसी धर्म या जाति से हो, लड़ाई में फंस जाती है तो उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। महाराज के इस तरह के आदेश पत्थर की लकीर होते थे मित्रों, और उन पर अमल भी 100% होता था। इसलिए मित्रों कहा जाता है कि धन कुख जीजा बाई ने ज्या शिवाजी जन्म्यो हतो, तलवार केरी धार पर जेणे हिंदू धर्म राख्यो हतो। પડકાર કરતી પુત્રને કે સિવા મરજે સમર मैदाનમાં अम देशनी आ आर्य रमणी अमर छे इतिहासમાં। अम देशनी आ आर्य रमणी अमर छे इतिहासમાં।